गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। वेलकम टू बीसर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आज सेट थ्योरी में पढ़ेंगे सेट ऑपरेशन। ठीक है, तो सेट ऑपरेशन में पहला आएगा यूनियन। यूनियन मीन्स और, तो सिंबल उनका यू हो जाएगा। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, उनका फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन मीन्स दोनों सेट को जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से join the two sets, तो a equal to 1 2 3, b equal to 2 3 4, तो a यूनियन b equal to 1 2 3 4। ठीक है, रिपीट नहीं होगा। तो दोनों सेट में जितना भी एलिमेंट है दोनों सेट में, तो उनको जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीन्स एंड, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से एंड हो जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, x belongs to b, so that means choose the common element of sets। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b यहाँ से कॉमन एलिमेंट, मतलब यहाँ से 3 4, यहाँ से 3 4, तो वही हो जाएगा आंसर 3 4। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है इधर? 3 4। ठीक है, 3 4 आएगा, बुझिए। तो यहाँ से क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉमन एलिमेंट को हमेशा चूज करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट। तो उसके बाद आएगा डिफरेंस। नंबर 3 में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मीन्स ए डिफरेंस बी, ऐसे सिंबल लगेगा ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स ये वाला उनका फॉर्मूला है डिफरेंस का। रिमेन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, रिमेन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब यहाँ से सपोज एग्जाम्पल ले जाएंगे तो मिल जाएगा ये आंसर। a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b सेट इक्वल टू 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर a डिफरेंस b निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3 से, तो उनको हटाना पड़ेगा। पहला सेट में 3 4 5 को हटाना पड़ेगा। तो जितना बचेगा यहाँ से क्या क्या एलिमेंट आ रहा है? 2 1 2, वही एलिमेंट आएगा। तो उनका आंसर हो गया, मतलब रिमेन्स पार्ट ऑफ फर्स्ट सेट लिखा है। तो ये ए पहला सेट है, तो पहला सेट का जो रिमेन्स पार्ट बचेगा उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सेट में 1 2 को लिखना पड़ेगा, और ये तो उधर भी है तो उनको हटाना पड़ेगा पहला सेट से। ठीक है, इसे बी डिफरेंस ए, मतलब यहाँ से बी हो गया पहला सेट। तो बी में 3 4 5, उधर भी 3 4 5 है। तो जितना कॉमन एलिमेंट है उनको हटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? 6 7। ठीक है, तो ये पहला सेट हो गया, तो इसका जितना एलिमेंट बचेगा उनको ही लिखना पड़ेगा। तो 6 7 आ रहा है।
ठीक है, हो गया उनका आंसर। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस में रिमेन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, तो उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए टू द पावर सी, नहीं तो ए डैश लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट केस में ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए सेट। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला हो जाएगा x और दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, और उनको लिखेंगे हम x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ऐसे भी हो पाएगा। ठीक है, ये उनका फॉर्मूला है। लेट एग्जांपल u इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू 10, a सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो कितना बचेगा यहाँ से 6 7 8 9 10 तक आएगा। ठीक है, उनको ए का जितना एलिमेंट है यू सेट में उनको हटाना पड़ेगा, बाकी जितना मिलेगा 6 7 8 9 10 तक लिखना पड़ेगा। ये उनका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा x such that x does not belongs to a does not belongs to a आएगा। ठीक है, तो प्रूव दैट यहाँ से प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो क्लास 10th में उनको एलिमेंट लेके प्रूव किया था, तो इसे प्रोसेस में नहीं करेंगे हम, तो उनको हम ले जाएंगे जो सेट ऑपरेशन में फॉर्मूला दे रखा है, तो उनको लेके हम यूज करेंगे यहाँ। तो पहला प्रूव let a b and c are sets, let x belongs to a union b intersection c, तो this implies x belongs to a, यहाँ से यूनियन जगह में क्या लिखना पड़ेगा और। ठीक है, यूनियन जगह में क्या लिखेंगे और, x belongs to b इंटरसेक्शन c। ठीक है, फिर उनको ऐसे x belongs to a और x belongs to b ब्रैकेट स्टार्ट, इंटरसेक्शन जगह में क्या लिखना पड़ेगा एंड x belongs to c। ठीक है, तो यहाँ से यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बंटन नियम क्या बोलेंगे उनको, बंटन नियम। तो वही हिसाब से x बिलोंग्स टू a और ये उनके साथ कंबाइन होगा x बिलोंग्स टू b ब्रैकेट एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो पहला ये जितना भी एलिमेंट है इसमें x बिलोंग्स टू a और उतना ही उनके साथ कंबाइन होगा, फिर वही पार्ट लास्ट पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन यूनियन x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। देखिए मैं पहला पार्ट को ले लिया था, उधर जाके लास्ट पार्ट में पहुंच गया हम, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा पहला
सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बुझिएगा। तो यहाँ से पहला नंबर, ये सेकंड नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा ये पहला दोनों इक्वेशन में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये दोनों केस में उनको जुड़ के लिखना पड़ेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। तो ये ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से याद रखना चाहिए यूनियन जगह में और इंटरसेक्शन जगह में एंड लिखना पड़ेगा। बाकी ये तो ब्रैकेट था, ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहला पार्ट जाके फर्स्ट पार्ट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, एंड बीच में एंड आएगा, और वही पार्ट जाके लास्ट पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसे प्रूव करना पड़ेगा। ये वेरी सिंपल सा प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस में करना पड़ेगा। प्रूव दैट, और उनका दूसरा प्रोसेस है नंबर 2 में, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरे को ये प्रूव करके मेरा चैनल में शेयर करिए और आंसर बना के दे दीजिए। तो मेरे चैनल में शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और शेयर करने से, देखिए, कमेंट देने से मेरे को और कुछ मन करेगा कि वो दूसरा कुछ दे देंगे। ठीक है। तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।